इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। देश में जिहादी चला रहे हैं आतंकी पाठशाला, जहां बच्चों को बनाया जाता है आतंकी और किया जाता है उनका ब्रेन वॉश। और शिक्षा के नाम पर ये जिहादी सिर्फ इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मदरसों में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी दूसरे तरीके से पूजा प्रार्थना होती है तो ये विधर्म होगा। ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने वाले को सजा देने का अधिकार भी उन्हें है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये तक सिखाया जाता है कि मुस्लिम दुनिया में दूसरे धर्म के लोगों पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अब इन मदरसों पर चलेगा योगी का हंटर, क्योंकि अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने की योगी की पूरी तैयारी है और योगी ने इसके लिए अपनी कमर कस ली है। लेकिन अवैध शब्द यूपी की योगी सरकार में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जीता जाता उदाहरण है योगी सरकार का नया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वे कराने का फैसला लिया है। लेकिन जब से योगी के रडार पर ये मदरसे आए हैं, तब से उनके मौलानाओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं। अब जो सर्वे किए जाएंगे वो 11 बिंदुओं पर आधारित होंगे, यानी कि 11 पॉइंट्सों पर आधारित होंगे। वो 15 अक्टूबर तक जिला स्तर पर सर्वे पूरा करके 25 तक शासन को ये रिपोर्ट भेजनी होगी और सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट में सर्वे के ये बिंदु किए गए हैं। अब इनमें गौर करने वाली बातें ये होगी कि इन मदरसों को पैसे कहां से आते हैं, पाठ्यक्रम जो इसमें होता है वो क्या होता है। इन सवालों के दायरे में यूपी में चलने वाले 16,000 निजी मदरसे होंगे। इसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का जो काम है वो भी खत्म कर लिया गया है और यही टीम मदरसों की स्थिति का सर्वे करेगी। टीमों को आदेश दिया गया है कि 15 अक्टूबर तक सर्वे की पूरी जांच करके आपको सौंपनी है। अब आपको बताते हैं कि वो जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, वो कौन से हैं। सबसे पहला उसमें है कि दिए गए फॉर्मेट में बनाए गए 12 कॉलम में पहला कॉलम मदरसे के नाम से भरा जाएगा। दूसरा ये कि मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम इसमें भरा जाएगा। तीसरा, मदरसे के स्थापना वर्ष के बारे में विवरण आपको भरना होगा। चौथा, फॉर्मेट के चौथे कॉलम में मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण देना होगा, मतलब कि मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में है, और इसकी जानकारी आपको देनी होगी। पांचवा ये कि क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब देना होगा और इसमें बताना होगा कि मदरसे का भवन सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाओं के बारे में इसमें डिटेल देनी होगी। छठा आता है सर्वे फॉर्मेट के छठे कॉलम में मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी देनी होगी, यानी कि टोटल कितने बच्चे आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं। सातवां होगा मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इसका विवरण भी आपको देना होगा। आठवां ये कि मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मतलब किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इसकी जानकारी भी लेनी होगी। नौवां ये कि मदरसे की आय का स्रोत क्या है, इसमें यह बताना होगा कि मदरसों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो दान या ज़कात मिल रही है तो वो आ कहां से रही है, इसका भी ब्यौरा आपको देना होगा। 10वां ये कि क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षा संस्था या स्कूल में नामांकित है, मतलब छात्रों के दूसरे संस्थानों में भी एडमिशन लिए जाने के बारे में जानकारी ली जाएगी। 11वां कि क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबंध है, अगर हाँ तो इस संबंध में पूरा विवरण आपको देना होगा। और 12वां और सबसे आखिरी, अभियुक्ति क्या होगी, यानी कि इसमें सर्वेयर तमाम बिंदुओं पर मदरसा संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सर्वे के 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जो मदरसा संचालकों की परेशानी बढ़ा सकती है। ये पॉइंट है 8वां, 9वां और 11। मतलब मदरसा में पाठ्यक्रम को लेकर कोई एक निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। कई मदरसों से बच्चों के बीच कट्टरपंथी सोच के विकास की बात कही जा रही है। ऐसे में सिलेबस को लेकर सबसे ज्यादा दबाव में मदरसा संचालक बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, लेकिन कई ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन एक मदरसे में करीब 250 बच्चे हैं। सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाए तो प्रत्येक में बच्चों की संख्या 50 मानी जाए तो तकरीबन 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े
राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे पहले से ही चल रहे हैं, उसी के उलट गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी संख्या बढ़ गई है। और इस गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आड़ में यहां अनेकों अवैध काम होते हैं और इसकी शिकायतों सूचनाएं भी सरकार को खूब मिल रही है। ऐसे में सरकार की ओर से ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन कथित मदरसों को मान्यता ही नहीं मिली है, उन्हें मदरसा करार नहीं दिया जाएगा, तो वो मदरसे के नाम पर चल क्यों रहे हैं और कौन सी वो संस्था है जो इन्हें चला रही है, कौन है जो इन मदरसों को फंडिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 16,461 मदरसे कुल हैं, जिसमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में पिछले 6 सालों में नए मदरसों के अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। अब इसी बीच जो ये मदरसे पर कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, असम वाला मामला भी आपको याद ही होगा, तो इसी बीच में अब आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि तौफैल नाम का आदमी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके बिना परमिशन के मदीना मस्जिद निजामुद्दीन के पास मदरसा चला रहा है। मदीना मस्जिद और उसके आसपास की सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। उस सारी जमीन को खाली कराने की कार्रवाई चल रही है और ये आम आदमी इस जमीन को LNDO की बताता है। तो क्या अब इससे ये समझा जाएगा कि योगी और हेमंत बिस्वा जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं और अवैध मदरसों को गिरा रहे हैं, तो वैसा ही हाल दिल्ली में होने वाला है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी अवैध कब्जे किए हुए जमीनों पर या मदरसों पर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। हाल ही के दिनों में जिहादी नेटवर्क के विरुद्ध असम पुलिस की एक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी। घनी मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका बांग्लादेश से जुड़े आतंकियों और जिहादी मॉड्यूल के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहाँ मदरसे की आड़ में जिहादी गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अब तक 3 मदरसों को गिरा दिया, जबकि चौथे मदरसों को खुद स्थानीय लोगों ने ही गिरा दिया, क्योंकि ये मदरसे आतंकवाद की शिक्षा का केंद्र बन गए थे। यहाँ अलग अलग कायदे से जुड़े आतंकी पनाह लेते हैं और लोगों को देश विरोधी काम अंजाम देने के लिए भड़काने का काम करते थे। असम के बारपेटा जिले में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 बांग्लादेशी सदस्यों को 4 साल तक पनाह देने वाले एक मदरसे को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था और इसके बाद बोंगाई गांव जिले के कबाई इटरी पाट 6 गांव में स्थित मरकजुल मां आरिफ क्वारियाना मदरसा को तोड़ा गया था। और इसी कड़ी में एक और मदरसे पर योगी का बुलडोजर अब चला है। अमेठी में 4 साल से सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के किनारे गुजर टोला गांव में एक के पास में चारगाह की बेशकीमती जमीन पर बने मदरसे को तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के बाद बुलडोजर से ढा दिया गया और ये सिर्फ 35 मिनट में हुआ, यानी कि 35 मिनट में मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। 4 कमरों के मदरसा को पुलिस PSC के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ढहा दिया। गुजर टोला ग्राम पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के बाई तरफ चारागाह की विश्व बेशकीमती जमीन पर गांव निकासी हसनपुत्र सुल्तान ने निर्माण कार्य करा रखा था। 4 कमरों और बरामदे के इस भवन में 2 साल पहले तक मदरसा चल रहा था। भूखंड से थोड़ी दूर पर एक सरकारी हैंडपंप भी लगा हुआ था। मदरसे के बहाने पूरे भूखंड पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही थी और जमीन हाईवे से सटी होने के नाते करोड़ों की बताई भी जा रही थी, जिसको जहां पर जो ये मदरसा बना हुआ था उस पर आज योगी का हंटर चल गया है, यानी कि योगी का बुलडोजर चला दिया गया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक और बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सर्वे जो अब किया जा रहा है वो मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए ही है। मदरसों में सैलरी कैसी दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी राज्य को होना जरूरी है और सरकार को पता होना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, तभी वो उनकी खुलकर मदद कर सकती है। वास्तव में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और ये आज सभी को न केवल समझना होगा बल्कि इसे खुले मन से स्वीकार भी करना होगा। हर विषय को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं होता है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है। और अगर
प्रदेशों में इतने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे खुले हैं, चल रहे हैं, तो इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो जिहादी है, जो काम कर रहे हैं, जो मासूम बच्चों को वहां पे शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन असल में वो उन्हें आतंकवादी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जमात को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद में वो उनका उपयोग करेंगे अपने मतलब के लिए। तो इन पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है और योगी सरकार हमेशा ही इस पर अडिग रही है और इस पर एक्शन मोड में नजर आई है, और इस बार भी योगी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है और एक एक करके इन मदरसों को वो ढूंढ निकालेगी और उन पे बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर? क्या आपको लगता है कि योगी सरकार का जो ये बड़ा कदम है वो सही है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखकर बताइएगा और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।